साथियों, मैं डॉक्टर सूर्य कुमार आईपीएस ऑफिसर हूँ 82 बैच का और आजकल डायरेक्टर जनरल पुलिस के पद से सेवानिवृत्त होकर भारतीय जनता पार्टी में कोऑर्डिनेटर हूँ प्रदेश का, स्टेट कोऑर्डिनेटर गुड गवर्नेंस पार्टी। पूरा नाम है इसका प्रदेश संयोजक सुशासन तथा केंद्र एवं राज्य शासकीय समन्वय विभाग। ये काम, इसका लक्ष्य होता है कि प्रदेश में शासन में कोई और सुधार की जरूरत हो, कोई कमी हो तो उसको बताना, उसमें गवर्नमेंट को अवगत कराना, पार्टी को अवगत कराना, उसको संबंधित लोगों से बातचीत करके ठीक कराने का प्रयास करना कि हमारे प्रदेश में अच्छा शासन चले। दूसरा काम जो मैं पार्टी ने दिया हुआ है वो है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ गए हैं बिना वीसा पासपोर्ट के, उनका पता लगवाकर उन पर उचित कार्रवाई कराना, चिन्हित कराकर उनको बांग्लादेश वापस भेजना या उन पर कानूनी कार्रवाई कराना। तीसरा काम जो मैं कर रहा हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह जो दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर लोग आए हैं कि उनको वहाँ लोगों ने मारा पीटा, धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको पता लगवाना, कहाँ है, कितने हैं, उनको पता लगवा के उनको भारत का नागरिक बनाने के लिए CAA, आपने नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत नागरिकता के दिलाने का काम कर रहे हैं। आप पूछ रहे थे CAA क्या है? CAA NRC। तो CAA तो आपने नाम सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि जो भी पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर सताए गए, पीड़ित किए गए हिंदू हैं, बौद्ध, जैन आदि शरणार्थी हैं, उनको चिन्हित करके उनको भारत में नागरिक बना लिया जाए, क्योंकि उनके कोई और ठिकाना बचा नहीं है। उनको इस्लाम के न होने के कारण सताया गया है, मारा गया, पीट कर भगाया गया। दूसरा आपने नाम सुना होगा NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो NRC का तात्पर्य है कि बहुत से दूसरे देशों से, विशेष रूप से बांग्लादेश से, बर्मा से ऐसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठे आ गए हैं जो बिना वीसा पासपोर्ट के आए और वो इस देश के अलग अलग शहरों में रहने लगे। आए तो थे ज्यादातर रोजी रोटी कमाने, तो यहाँ क्या करने लगे, कोई काम मिला नहीं तो कूड़ा बीनने का काम, मांस फैक्ट्रियों में मांस काटने का काम, या फिर अब बड़े बड़े शहरों में कोई सब्जी बेचने का काम, फल की रेहड़ी पटरी पर फल बेचने का काम, ऐसा भी करने लगे। लेकिन मूल रूप में कूड़ा बेचने का काम उनका सबसे पसंदीदा काम क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश, बर्मा में प्रचार हो गया कि भारत में फ्री खाना मिलता है 80 करोड़ लोगों को, तो हमको भी मिल जाएगा। नंबर 2, ये प्रचार हो गया कि वहां अस्पतालों में फ्री दवाएं मिलती हैं और डॉक्टर बिना फीस लिए दवा लिखता है, ये प्रचार हो गया। तो भारी संख्या में बांग्लादेश और बर्मा से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम भी भारत में आ गए। कैसे आ गए सवाल उठता है। तो 700 किलोमीटर का लगभग खुला बॉर्डर है, यानी उसमें कोई बाउंड्री नहीं बनी है, न तार लगा है। अब पूछेंगे आप क्यों नहीं बना है? कि आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, उनको ये भावना है कि ये बांग्लादेशी मुस्लिम अगर आएंगे, बर्मा के आएंगे तो हमको वोट देंगे, तो वो इसको जगह नहीं दे रही है भारत सरकार को कि बाउंड्री बना दी जाए। अगला क्या है? एक तो आकर्षण हो गया, दूसरा कारण हो गया, माध्यम हो गया, तीसरा गरीबी वहां बहुत है, पानी भरा हुआ है मीलों मीलों तक, बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की, तो उसके कारण लोगों को रोजी रोटी नहीं, भाग के आते हैं। अब अगला कारण क्या हो गया है कि ये लोगों को, जब यहाँ ये मैक्सिमम लोग मुस्लिम लोग हैं, तो ये नमाज पढ़ने जब मस्जिद जाते हैं तो वहां उनको कुछ जिहादी किस्म के लोग ये कहते हैं कि अरे इस देश में संख्या बढ़ाओ, जिहाद करो, गजवाए हिंद करना है, फिर से इस्लाम का शासन लाना है, ऐसे करके उनको बरगलाते हैं, उनको बहकाते हैं, और बच्चे पैदा करो और मुस्लिम लाओ ताकि हम लोग ज्यादा हो जाएं तो हम लोग इस्लामी शासन कर दें। ये थोड़ी कहते हैं कि ये बाहर के हैं, कहते हैं भैया इसी गांव के थे। अब वहां की पुलिस का काम है कि उनको पता लगा कार्रवाई करे। अब हम लोगों को जो कार्ड मिल रहे हैं तो हम लोग भेज रहे हैं कि जांच करो।
अब कठिनाई क्या रही कि हमारा फोन गया, जांच पार्टी गई, हमने कई पार्टी भेजी, गाजियाबाद से भेजी, कानपुर से भेजी, लखनऊ से भेजी। जांच पार्टी के पहुंचने के पहले वहां फोन पहुंच गया, यार कह देना कि मैं इसी गांव का था, अब गाजियाबाद बस रहा हूं, मेरठ आ गया हूं। तो जांच में कठिनाइयां, वही लोग जो फर्जी बनाने वाले, वही लोग सपोर्ट करने वाले, और मजहब का आधार लेते हैं, भाई हम भी तुम्हारे भाई। शहर जिनके आपने नाम बताए, ये हिंदुस्तान में है या बांग्लादेश में? हिंदुस्तान है। बरपेटा, नलबारी ये जिले हैं आसाम के, और फरक्का जिला है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में इतने ज्यादा बांग्लादेशी आ गए कि 5 जिले जो बॉर्डर के हैं, नाम सुना होगा, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, बॉर्डर के ये 5 जिले तो ऐसे हैं जिनमें 70 से 75% आबादी सब बांग्लादेशियों की है। बांग्लादेश से आने जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है क्या? हाँ, वीजा और पासपोर्ट दोनों की। तो वहाँ जो हमारी सेंट्रल की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इनको बॉर्डर की जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे हैं पिछले बहुत अच्छा प्रश्न आपने 10-12 साल से? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि 700 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, यहां से लखनऊ आगे प्रयागराज तक, इतने एरिया का अगर खुला हो, कह दिया जाए कि तुम रोको कि प्रयागराज से मेरठ तक कोई आदमी इधर से उधर न जाए सर, तो ये प्रैक्टिकली कितना कठिन होगा। मैं प्रैक्टिकली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इन बॉर्डर्स की जिम्मेदारी है, वो ये सब तय करे ना, तो क्या किया केंद्र सरकार ने पिछले 12-14 साल? बिल्कुल, आप ये भी जानते हैं कि प्रदेश सरकारों के सहमति होती है राज्य सरकार की, ये जमीन हम दे रहे हैं केंद्र सरकार को, या अपने से केंद्र सरकार वो जमीन नहीं ले सकती। प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग जो होता है, यहाँ थोड़ा सा सर, राजस्व विभाग जो होता है वो प्रदेश सरकार के अंडर काम करता है। लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ताकत है। जितने भी बॉर्डर हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो हमारा बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। बिल्कुल। और वहां पर जो निर्णय लेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, वहां ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है। इस देश का कहोगे भाई, आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो भाई साहब पूछ रहे थे, एनआरसी हो चुकी है, तुम एनआरसी दिखा दो, एनआरसी का डॉक्यूमेंट मिलता है, हर व्यक्ति को दिया गया है जो आसाम का। ज्यादातर ये एनआरसी नहीं दिखा पाते, और जैसे ही आप एनआरसी का नाम लोगे वो सनक जाते हैं और अगले दिन भाग जाते हैं, क्यों? जान जाते हैं कि एनआरसी नहीं है मतलब आसामी नहीं हो, मतलब इंडियन नहीं, तुम बांग्लादेशी। उनको फिर पकड़ के पूछताछ करनी है, उनको मुकदमा लिखा जाना है विदेशी अधिनियम का। और सरकार ने बहुत अभी हाल में ही सन 25 एक कड़ा कानून लाया है इनके लिए कि 10 लाख तक का जुर्माना होगा जो कोई लाएगा इनको। आप ताजुब करोगे, बहुत से यहाँ से कबाड़ी आसाम जाते हैं, वहां से बांग्लादेशियों को ले आते हैं, कहते हैं यहाँ के मजदूर जमादार महंगे हैं, 500 रुपए मांगते हैं, वो 300 में काम करते हैं, उनको ले आओ। अपने फायदे के लिए देश के बाहर के लोगों को ला करके यहाँ के बसाने का काम कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, वो भी आधार कार्ड बनवा, कहते हैं हमको प्रधानमंत्री आवास चाहिए, अब ऑनलाइन भरना कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर कहते हैं हमको आयुष्मान कार्ड चाहिए, फ्री दवाएं, फिर उनको राशन कार्ड चाहिए, फ्री खाना, फिर उनको वह सारी सुविधाएं जो भारत के नागरिकों को, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला गैस योजना सब चल रही। कहीं गलत शासन हो, घूसखोरी हो, बदमाशी हो, बेईमानी हो, उसको रिपोर्ट करना, पता लगाना, पता लगा के शासन को बताना और बता करके ठीक कराने का प्रयास करना। तो वो हम लोगों के हर जिले में 3 पदाधिकारी हैं, कुछ एक गुड गवर्नेंस कमेटी बनाई गई है, उससे हम लोग रोज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक रिपोर्ट लेते हैं वर्चुअल, लखनऊ से मोबाइल से, और मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके रिपोर्ट बनाते हैं, शासन को देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके पार्टी प्रेसिडेंट को, बीजेपी को और महामंत्री को, सबको बताते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने माध्यम से ये बात सब तक बताइएगा, कोई भी दुख दर्द, कोई भी जनता की परेशानी, कठिनाई हो, शासन की गलती गड़बड़ी हो जाए तो उसको बताएंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा, कोई सूचना हो 9936531913। तो हस्तिनापुर को लेकर क्या हो रहा है? हस्तिनापुर से जो फॉर्म भरे गए हैं, कभी आप यहाँ के जो सुप्रीम, लगभग मैं समझता हूँ कि
परिवार हैं, तो अभी परिवारों के मुखिया ने भरा है। मैं गया हूँ वहाँ पर 2-3 बार हो आया हूँ। तो परिवार के मुखिया लोगों ने फॉर्म भरे पहले, फिर उसके बाद और लोगों को संख्या जरा कितने गांव होंगे सर? लगभग मैं समझता हूँ 8-10 गांव